एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक स्क्वायर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंची है तो इसका मतलब इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है एंड बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मदर नेचर की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है कि आपको अपनी लाइफ में वो चेंजेस को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहिए कि ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आए, खुशियाँ आए, ब्लेसिंग्स आए। तो ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो क्या गाइडेंस है, एडवाइस है नेचर की तरफ से, कौन से बदलाव आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए आप लोगों को, जिससे कि जो आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट मैनिफेस्ट कर सको, ये इस रीडिंग में देखेंगे। पीछे से मंदिर की घंटियां भी बज रही हैं तो ये एक साइन है भाई आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हार्मनी एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल स्फेयर, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे पावर एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का स्फेयर, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, इस स्फेयर से आप लोग चूज़ कर सकते हैं या फिर कार्ड से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड देखो, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें, लेकिन अगर आप लोग इस रीडिंग तक आए हो तो कुछ ना कुछ मैसेज इसमें आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। तो मेक श्योर आप लोग पूरी ये रीडिंग देखें, ठीक है, जो भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर एंड साथ में ये हार्मनी के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई आप लोगों की लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं पॉजिटिव, साथ में क्या मैनिफेस्ट आप लोग को करना चाहिए, मदर नेचर की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, सो चलिए ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। सो इस रीडिंग को करने का मोटिव ये है भाई कि आप लोग अपनी लाइफ में बेस्ट कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस रीडिंग में अगर मुझे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि आप लोग के लिए अच्छी रहेगी, मैं वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। गाइडेंस, एडवाइस सब कुछ लेंगे, कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, the lovers, the star, okay, three of wands, nine of pentacles, king of pentacles, very nice। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ तो है ऑप्शन फर्स्ट कि एक जुनून है, एक जज्बा है आप लोगों के अंदर कि मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। मैं इस दुनिया में ऐसे ही आके नहीं जा सकता, मुझे अपनी एक लेगेसी यहाँ पे क्रिएट करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो दूसरे लोगों से काफ़ी अलग हो, दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो। मुझे बहुत सारी अबंडेंस भी क्रिएट करनी है, मुझे प्यार भी चाहिए अपने जीवन में, मुझे हीलिंग भी करनी है, मुझे स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलना है, मुझे अपना करियर भी स्टेबल करना है, मुझे दुनिया भी घूमनी है, मुझे आप लोगों को सब कुछ चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है आप लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी आप लोग हो सकते हो। लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे ये आती है कि जैसे आप चीज़ें प्लान करते हो चीज़ें वैसे नहीं हो पाती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं या फिर आपकी मेहनत का फल आप लोगों को थोड़ा देर से मिलता है। तो इसकी वजह से ना थोड़ी सी लाइफ में चीज़ें आपकी अच्छी चल रही हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिशें इतनी सारी हैं, आपकी विशेज़ इतनी सारी हैं कि
इस वजह से आप सोच सोच के परेशान हो जाते हो, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा ना। ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है। तो मदर नेचर की तरफ से आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये है भाई, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जीवन है ना, ये कोई रेस नहीं है, ये कोई ट्रेन नहीं है कि छूट जाएगी। यहाँ पे आपको हर हर फेज़ को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ऑफ कोर्स सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करिए, सब कुछ है, लेकिन प्यार के साथ भाई। बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादती नहीं करनी है, प्रेशर नहीं डालना है, इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, वो हौले हौले धीरे धीरे मतलब चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जाइए। सही समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन समय से पहले नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आप चाहते हो, जो भी आपकी विशेज़ है, मैनिफेस्टेशन से पूरी तो होंगी, लेकिन एक ही चीज़ ये है कि आपकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको पूरा करने के चक्कर में जो आपके पास आज है, अभी है, आप उसको एंजॉय नहीं करते हो। तो जो आपके पास आज है, अभी है, पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए, है ना। और यही सबसे बड़ा तोहफा होता है कि हम मदर नेचर को, कि हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ है। इसके साथ में यहाँ पे प्यार भी चाहिए आप लोगों को, लेकिन लव लाइफ में शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के रही होंगी या चल रही होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि रिलेशनशिप हीलिंग की आप लोगों को नीड है। देखो, अगर आप लोग रिश्ते में हो ऑलरेडी और कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो यहाँ पे आप वैसे हीलिंग करिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो शायद अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, अपने लिए सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, तो वो भी तब आएगा जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे। तो अपनी हीलिंग, सेल्फ लव बेसिकली यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आप अपनी हीलिंग करिए, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करिए, यूनिवर्स को बोलिए कि आप प्यार को रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी हैं, ओके। और इसका क्या तरीका होगा कि आप खुद से प्यार करने लग जाएं। आपके पास, आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, आप सबको प्यार देने लग जाएं, ठीक है। क्योंकि प्यार जो देना होता है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा एक अनमोल, एक इमोशन, एक भाव होता है, जहाँ पे आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दे रहे हो। और जो चीज़ आप बिना एक सेल्फलेस वे से आप जो भी चीज़ करते हो, तो वो दुगनी तिगनी चौगुनी होके आपकी लाइफ में आती है। तो ये एक मैसेज है कि प्यार आपकी लाइफ में किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा। तो आप खुद से प्यार करने लग जाएं और आप प्यार सेल्फलेसली देने भी लग जाएं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आऊँ तो यहाँ पे करियर को लेके बहुत कुछ अचीव करना है, अपना एक एम्पायर क्रिएट करना है, अपना एक बिजनेस क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि बहुत आगे जाना है, बहुत सारी अबंडेंस, पैसा, नेम फेम, सब कुछ इकट्ठा करना है, दुनिया घूमनी है, दुनिया जहान देखना है यहाँ पे। लेकिन चीज़ें जैसे आप चाहते हो ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तो आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर देती है। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, आप लोग अपनी लाइफ में ना ढेर सारी अबंडेंस को क्रिएट करोगे, बहुत सारे मनी को मैनिफेस्ट करोगे। और बस इसका एक तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग पैनिक नहीं करें कहीं भी। लाइफ है, देखो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हर तरीके के फेजेस चलते रहते हैं। तो पैनिक नहीं करना है कहीं भी कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। बस प्यार के साथ हर चीज़ को ना लाइटली हैंडल करो। आप लोग हर चीज़ के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, सोचने में लग जाते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि लाइटली चीज़ों को मतलब देखना है, सॉर्ट करना है, हैंडल करना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। मनी को मैनिफेस्ट आपको कुछ इस तरीके से करना है अपने जीवन में। देखो, डायरेक्टली मनी को मैनिफेस्ट नहीं करना। आप लोग ये देखो कि आप उस मनी से क्या चाहते हो, ठीक है। आपको उस वे में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, मनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है। तो डायरेक्ट हम मनी को मैनिफेस्ट करें तो ये ऐसा होगा कि पैसा तो आ जाएगा, लेकिन हम उस पैसे का करेंगे क्या, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करो कि मुझे गाड़ी चाहिए अच्छी, या मुझे अपना घर लेना है, या मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, तो वो आपकी लाइफ में ऐसा है
के जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और साथ में अपना ना कुछ मंथली बेसिस पे जो भी आपकी इनकम रहे उसका कुछ एक हिस्सा आप लोग चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए ज़रूर निकालना। तो ये फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। इसके साथ साथ जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं अभी उनको कैसे रिमूव कर सकते हो, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, रुकावटें आ जाती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि हीलिंग की नीड है आप लोगों को। कुछ जो ब्लॉकेजेस यहाँ पर है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस हैं। बचपन से ही हो सकता है कि कुछ एक इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ रही हो कि एक टफ एनवायरनमेंट हो, एक हार्श एनवायरनमेंट हो आपके घर का, आपके परिवार का, या कुछ इंसिडेंट्स बचपन में आपके साथ ऐसे हुए हों कि जहाँ पर एक लैक की फीलिंग जनरेट हो गई, एक कमी की फीलिंग जनरेट हो गई, या कुछ ऐसा माइंडसेट बन गया कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, ये ज़िंदगी आसान नहीं है, कुछ ऐसा, है ना। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अपने बिलीव्स को चेक करिए, ठीक है। और जैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जो भी रुकावटें आ रही हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही क्रिएट की हुई है। मैं बोलूँ, अगर क्लियरली बोलूँ तो वो ना चाहते हुए आपने एक तरीके से मैनिफेस्ट कर ली है। तो यहाँ पे आपने क्या मैनिफेस्ट करना है कि पैसा जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो स्मूथली आ रहा है, वो एक फ्लो के साथ आ रहा है, वो इजीली आ रहा है, वो हैप्पी मनी आ रहा है, खुशी के साथ आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं और कुछ भी क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6। तो अभी तो आप लोग खुश हो गए होंगे भाई, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस ये है यहाँ पे जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है बिना डाउट करे मैनिफेस्ट करो, खुश होकर करना है, जो भी काम करना है दिल से करना है, प्यार के साथ करना है। मन नहीं है तो रेस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ करो पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो, पूरे प्यार से करो, अपने काम से प्यार करो। तो फिर ये सक्सेस मिलने से ना आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है। और यकीन मानो ये सक्सेस बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि आप इस सक्सेस के लिए बने हो, राइट। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हाँ, यहाँ पे हीलिंग की नीड है भाई। और ये जो भी इतना कुछ संभालना है, काम करना है, तो इसके लिए स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होगी ना। तो वो आपको ध्यान से मिलेगी। वो आप कोई मंत्र है जिसका आप जाप करना पसंद करते हैं तो आप जाप करिए, या आप भगवान जी का, ईश्वर का जिस भी रूप में मानते हो उनका नाम लेना पसंद करते हो, आपके अपने अकॉर्डिंग भाई, रिलीजन के अकॉर्डिंग, या जिस भी तरीके से आप मानते हो, मैं कहती हूँ वैसे ही करते रहो, भटकने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी जो इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, इन सारे पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो मेक श्योर ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप अपने जीवन में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कहीं और सेटल हो जाए, किसी और कंट्री में सेटल हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन अपनी रूट से हमेशा कनेक्टेड रहना। जो चीज़ें आपने बचपन में सीखी, आपके परिवार से सीखी, या है ना, जो भी कुछ आपको पसंद है, जिस भी रूप में आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो जैसे मैंने कहा अपनी रूट्स को कभी मत भूलना, क्योंकि वही आपकी नींव है, वही आपका आधार है। पैशन इग्नाइटेड, तो यहाँ पे पैशन की ज़रूरत है भाई। ये पैशन कभी कभी पैशन तो है आप लोगों के अंदर, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, लेकिन वो फायर की कमी हो जाती है। इच्छाएं तो हैं, लेकिन इच्छाओं पे काम करने में कभी कभी कुछ कमी रह जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि पूरी विल से, पूरी शिद्दत से अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, सही तरीके से मैनिफेस्ट करना है, खुशियों को मैनिफेस्ट करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने दिल की सुनो। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है, कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, मुझे किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने दिल की सुनो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से, ओके सो और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है।
The age of light, you have been training for this for lifetime. So my god, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब आप लोग ओल्ड सोल्स हो भाई। और यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो आप आज कर रहे हो, है ना, इसके लिए न जाने कितने जन्मों तक आपने तपस्या करी है, साधना करी है। अगर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आप लोगों के पास, यू नो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, या आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप पिछले जन्मों से आपके साथ चलकर यहाँ पर आया है। एंड ऐसा ही होता है अक्सर, आपने देखा होगा ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, वो डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, 2-3 ईयर्स का, लेकिन इतना मैजिक कर रहे हैं भाई, वो उनके पिछले जन्मों की तपस्या होती है जो उन्हें इस जीवन में गॉड गिफ्ट मिलता है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट्स आप लोगों के पास ज़रूर हैं, उन्हें पहचानो और उनके ऊपर काम करो। ट्रस्ट द निकल, अगेन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, इंट्यूशन की बात कही जा रही है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुने। आपके एंजल्स आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में इतनी उथल पुथल सी चल रही है ना, बेचैनी सी चल रही है कि आप उसे सुन नहीं पाते हो। अपने मन को शांत करो, थोड़ा सा नेचर में चले जाओ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और फिर देखो आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से लास्टली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, pay time, you reap what you sow, it comes back to you time and again you have to pay for your deeds। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे कर्मों को करो, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, गुड कर्मा यहाँ पे क्रिएट करो, ठीक है। और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी विल पावर को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, ओके। एंड साथ में ये भी है भाई कि कुछ कार्मिक इश्यूज आप लोग के साथ हैं, आई डोंट नो, आपकी फैमिली लाइन में है, आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग की आप लोगों को नीड है, या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि ये भी कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हुआ है। इसको थोड़ी सी आपको पहचान कर वो क्या है, आपको उसको हीलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ओह माय गॉड, लॉ ऑफ कर्मा और पे फॉर योर डीड्स। अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा की बात कही जा रही है। कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से डिले होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा है कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कुछ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का है और कुछ यहाँ पे कर्मा भी है। तो यहाँ पे आपको हीलिंग करने की नीड है। आप लोग डेली बेसिस पे ना होपोनोपोनो प्रेयर को ज़रूर करना है। ये कार्ड आना चाहता था, ओ माय गॉड, लॉ ऑफ कर्मा, डू योर कर्मा, पे टाइम। यहाँ पे पूरा ओवरऑल कर्मा की बात कही जा रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट, अपने कर्मास पे ज़रूर ध्यान करिएगा। आप लोग के साथ एक ये चीज़ है भाई, मदर नेचर की तरफ से ये गाइडेंस है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर कुछ गलत किया आपने तो भाई फिर उसके लिए फिर तैयार हो जाना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। तो हमेशा सही रास्ते पर आप लोगों को अपने जीवन में चलना है। और अक्सर जो ओल्ड सोल्स होती हैं ना, मैं अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके बताऊंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अपने कर्मास पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप सफ़र कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हो ओपोनो प्रेयर, हो ओपोनो प्रेयर, इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। और डेफिनेटली कम से कम देखो 40 डेज़ फॉलो करना ही होता है। इतने में फिर आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 2-3 दिन करी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 40 डेज़ करना पड़ता है। तो आप 40 डेज़ आज से ही अपना रेजोल्यूशन ले लीजिए ना कि मुझे करना है, डेली मुझे करना है, ओके। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 लाइन होती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 लाइन को डेली प्रैक्टिस करना है। 40 डेज़ के बाद आकर इसी रीडिंग पे इसको सेव कर लेना कहीं पे, और मुझे ज़रूर बताना क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हुए, क्या कुछ आप लोगों ने महसूस किया, ठीक है ना।
ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई एम श्योर आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का स्फेयर एंड साथ में पावर के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई मदर नेचर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, एंड आप लोगों को क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में आप जैसे अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, बेस्ट से बेस्ट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। साथ में कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोग को यूज़ करनी चाहिए, देखेंगे भाई जो भी कुछ यहाँ पर रीडिंग में आता है, किस तरीके से रीडिंग अनफोल्ड होती है, ये मैंने यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ रखा है। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, पावर का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड दोनों एक ही कार्ड है एंड सी दोनों में जैसे लाइन है, हाफ फेस, कितने सिमिलर है ना। ऑप्शन टू आप लोगों के लिए पहली गाइडेंस तो ये है कि आप लोग बहुत पावरफुल हो। जितना कि आप लोग को नहीं पता, आप लोग उतने स्ट्रांग हो, उतनी पावर उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे एनर्जीज मिल रही है, जैसे बहुत ज़्यादा सहनशील हो। यू नो अपने दर्द को, अपने पेन को आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों से नहीं कहते होंगे, अपने मन की बातों को अपने ही अंदर रखते होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो भाई बहुत पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, द हेरोफेंट, ये तीनों कार्ड। ठीक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन टू भाई आप लोग तो कमाल के लोग हो। बहुत स्पिरिचुअल हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लोग हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, ओल्ड सोल्स हो कहीं ना कहीं। आप लोग ना ऑप्शन टू बस एक गलती करते हो। वो गलती आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। स्पिरिचुअल भी हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा प्रायोरिटी नहीं देते आप, उसको साइड से कर देते हो। मेरे पास टाइम होगा तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज से कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे एक चीज़ ये है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कि स्पिरिचुअलिटी आप लोग की पहली प्रायोरिटी है, तभी आप लोग की लाइफ में जो चीज़ें हैं वो सही चलेंगी। बिकॉज आपकी जो सोल है अगर देखा जाए, वो ऑलरेडी अपने पिछले जन्मों में काफ़ी कुछ तपस्या कर चुकी है, एक तरीके से तप कर चुकी है। और कुछ लोग होते हैं ना भाई, वो जैसे अपनी अधूरी तपस्या, अधूरा तप पूरा करने आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। बेसिकली वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। सो आपका जो जीवन है वो मटेरियलिस्टिक, जो भी चीज़ें चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो सोल को पीस नहीं मिल पा रही है, शांति नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी तक आप आप दूसरी चीज़ों को अपनी जैसे रियलिटी समझ लेते हो, आप दूसरी चीज़ों को अपना सच सच समझ लेते हो, जबकि आपका सच कुछ और है। तो ऑप्शन टू यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मदर नेचर की तरफ से आप लोग के लिए ये गाइडेंस है कि जो आप चाहते हो ना, वो तो बस चीज़ें मिलना चुटकियों का खेल है ना। इस यूनिवर्स में हम सबके लिए इनफ अबंडेंस है। जो हम चाहते हैं इस यूनिवर्स में वो पहले से ही हमारे लिए मौजूद है।
लेकिन हम उसे किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते हैं, चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि पहले अपने आप को समझो, अपनी सोल को समझो, अपने लाइफ के पैटर्न को समझो, उस तरीके से यहाँ पे हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, या जाप करना चाहते हो आप, चैंटिंग करना चाहते हो मंत्रों की, आप वो करो। और इसके साथ साथ तो फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हों, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हों, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हों, मुश्किलें भी बड़ी होती होंगी भाई आप लोगों की लाइफ में, अगर मैं बोलूँ तो, है ना। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि ओल्ड सोल्स हो, तो इस वजह से चैलेंजेस भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनसे डील करने की हिम्मत भी आप लोग के अंदर है, उनसे डील करने की शक्ति भी आप लोग के अंदर है, बस कहीं भी हिम्मत यहाँ पे नहीं हारनी है, ठीक है। आप लोग के सपने कुछ ऐसे हैं भाई कि मेरी लाइफ शांति से चले, सुकून से चले, पीस से चले, और जो मुझे बस चीज़ें चाहिए इस जीवन को जीने के लिए वो सब कुछ मेरे पास हो। कुछ ऐसी आप लोग की डिज़ायर है, विश है, और आप लोग का ऐसा भी होगा कि मैं बहुत सारा डोनेशन कर सकूँ, मैं चैरिटी कर सकूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं लोगों की मदद कर सकूँ। लेकिन आप लोगों की अपनी जो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चलती हैं, कभी कभी आप उनसे ही नहीं छूट पाते हो कि आप कुछ आगे जाके कर पाओ, आप कुछ आगे बढ़ के कर पाओ, है ना। या हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कुछ लोग को इश्यूज़ रहते होंगे। यहाँ पे एक ये चीज़ कही जा रही है कि जो भी चीज़ आपको पहले सबसे ज़्यादा सफरिंग दे रही है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी दे रही है, आपको सबसे पहले उसको ही यहाँ पे हील करना है, ठीक है। उसके लिए ही, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रेयर्स करनी है, हीलिंग करनी है। और किसी भी चीज़ से ना, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 2, अटैचमेंट मत रखना। अटैचमेंट आपको पीछे ले जाएगा आपकी जर्नी में, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अटैचमेंट यहाँ पे कैसा रहेगा कि आपको पीछे ले जाएगा। अटैचमेंट नहीं रखना, डिटैच वे में रहना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से प्यार नहीं करना, प्यार करो, बिल्कुल करो, लेकिन अनकंडीशनल करो, सेल्फलेस यहाँ पे करो, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। रिश्तों की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक अनकंडीशनल वे से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने रिश्तों में अपना दो। मैं ऐसा नहीं कह रही केवल देते जाओ और खाली हो जाओ, वो चीज़ नहीं है। अपने से प्यार करो, अपना भी ख्याल रखो, और एक अनकंडीशनल वे से आप रिश्तों में एक बैलेंस यहाँ पर बनाओ। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, ट्रुथ। भाई अपनी सच को पहचानो, ऑप्शन 2 ये यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने सच को पहचानो। आपकी ज़िंदगी इन मुश्किलों से कई ज़्यादा बड़ी है ना। आप लोग के अंदर इस ये कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो वो इतना मैटर ही नहीं करती है। आप अपनी एनर्जीज़ को गलत जगह दे रहे हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑप्शन फर्स्ट में भी था भाई। बहुत स्पिरिचुअल लोग जुड़े हुए हैं मेरे इस फैमिली से, मेरी इस यूट्यूब फैमिली से। इसी तरीके के मैसेज आते हैं हमेशा। सो यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन 2 कि अपने सच को पहचानो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। परेशानियाँ चलती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर जो भी हम चीज़ें चाहें वो एग्जैक्टली वैसे ही हो जाए, हमें हर चीज़ में सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए। लेकिन हमें हर चीज़ से, हमारे किए हुए एक्शन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सीख को यहाँ पे कहा जा रहा है कि याद रखो। और स्पिरिचुअलिटी तो भाई जैसे मैंने कहा कि आपका बेस है भाई, बहुत स्पिरिचुअल हो आप लोग। और मन परेशान हो ना, तो ऐसी जगह अपने जीवन में ढूंढो कि जहाँ जाके आपके मन को शांति मिलती। वो कोई मंदिर हो सकता है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, या कुछ भी स्पिरिचुअल प्लेस। आप लोग वहाँ जाओ, अपने मन की शांति को ढूंढो, ईश्वर के साथ कनेक्ट करो, एंड डेफिनेटली आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सल्यूशन भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आप लोग अपने ऊपर काम करो। ऑप्शन 2 मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर काम करो। जितना अपने ऊपर काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरा, पता नहीं, एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बहुत बारी आप लोग ज़िद्दी हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, या फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा ईगो जैसे आपकी हर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी ईगो को बीच में नहीं आना। तो स्ट्रेंथ का कार्ड जब होता है ना, शक्ति आती है, तो कभी कभी ईगो को भी साथ में ले आती है
है ना। तो वो ईगो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, टेक ए ब्रेक, ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। यहाँ पे कहा जा रहा है टेक ए ब्रेक, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो कि कहाँ जा रही है, क्या आप चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो, और फिर उस हिसाब से अपनी लाइफ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये याद रखो कि कोई ट्रेडमिल नहीं है, ये कोई मतलब कोई बैस नहीं है, ये आपकी लाइफ है भाई, ये आपका जीवन है। तो यहाँ पे आपका खुश होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि काम ज़रूरी है। उतना काम करो जितना कि आप खुश रहकर कर सको, और अपना खाली समय ज्ञान को दो, नॉलेज को दो, विजडम के लिए दो, ध्यान के लिए दो, जाप के लिए दो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर अगर ले लेते हो ना, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा बचना है। ओके, डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि किसी जगह फिट होने के लिए, देखो आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हो। ऑप्शन 2, आप लोग की वाइब्स हर किसी के साथ मैच नहीं होती होंगी, हर किसी से आपकी दोस्ती नहीं हो पाती होगी, हर किसी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइट को डिम नहीं करो भाई दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए। आप अपनी ईगो नहीं लाना है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। ईगो भी नहीं लाना है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। आपको नहीं पता कब किसकी अवेकनिंग हो जाए और अपनी लाइफ के कौन किस स्टेज में है, कौन कहाँ पहुँच जाए। तो स्पिरिचुअल ईगो भी यहाँ पर लेकर नहीं आना है आप लोगों को, लेकिन अपनी लाइट को डिम भी नहीं करना दूसरों के साथ फिट होने के लिए। आप जैसे हो अपने स्पार्क को बरकरार रखो। जैसे पता है, मैंने आजकल देखा है कुछ लोग नॉन वेज नहीं खाते, कुछ लोग ड्रिंक नहीं करते, तो फिर उनसे कहा जाता है कि तुम आज के टाइम पे ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, उनको थोड़ा ऐसा समझा जाता है। तो भाई देखो, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, राइट। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, प्लीज़ कोई इसको अपने ऊपर मत लेना, राइट। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है कि आप जो चाहते हो भाई, है ना, जो आप हो आप उसी जोन में रहो। आपको दूसरों के साथ फिट होने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्पार्क को, जैसे मैंने कहा, कि बरकरार रखें और फिर वैसे ही लोग भाई आपको मिलेंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं, राइट। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, आप लोग जो भी कुछ मैनिफेस्ट करो ना, एक बात बताऊं, ध्यान के वक्त मैनिफेस्ट करना, लाइक ध्यान कर रहे हो उस वक्त, उसके पहले या बाद में वो आपकी चॉइस है। विजुलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करना, अपनी लाइफ को विजुलाइज करना कि आप उसे किस तरीके से देखना चाहते हो, किस तरीके से आप अर्निंग करना चाहते हो, किस तरीके से आप काम करना चाहते हो, आप पीसफुली अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, या आप इन्जॉय करना चाहते हो, या आप चीज़ों को सीखना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप उन चीज़ों को लिखो एंड देन उनको विजुलाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ये कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना, ये आपके जीवन में सही चॉइसेस को लेने का है, तो चूज़ वाइजली। कि आपकी अगेन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सम हाउ ऑप्शन 2 आप लोग कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, गलत तरीका चूज़ कर रहे हो, या आपका मन में पता नहीं, मैं इस चीज़ को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, लेकिन अपनी चॉइसेस को ना आपको एक बारी फिर से देखने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने इस पाक को बरकरार रखें, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ओके, और देखते हैं यहाँ से stay connected within, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind, you will get answers to all your troubling questions। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है भाई। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यस,
इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आपका मन परेशान हो, याद रखना कि कान्हा जी ने आपसे क्या कहा है। कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। तो जो डिवाइन, जो एसेंस आपके अंदर है, हम सबके भीतर ही ईश्वर है। तो आप अपने भीतर के उस ईश्वर से कनेक्ट करें, बाहर नहीं ढूंढें, अपने अंदर ही कनेक्ट करें। थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को शांत करें, और उसके बाद जो भी सवाल हैं आपके मन में जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जवाब आप लोग को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ऑप्शन 2। New beginning, let go of the old, welcome the new which will take its own time to come and is possibly on its way। तो यहाँ पे भाई कुछ एंडिंग्स का टाइम है आप लोगों के लिए, एंड साथ के साथ यहाँ पे कुछ नई शुरुआत भी है, कुछ नई चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत भी हो रही है। तो एक्सप्लोर करो भाई, ये जीवन जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए, वो सीखने के लिए, वो समझने के लिए। ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है आपका कि आपने अगर यहाँ पे कुछ जीत लिया तो आपके पास परमानेंट रहेगा। नथिंग इज़ परमानेंट, राइट। तो जो आपके पास आज है, अभी है, उसमें खुश रहो, उसमें अपनी पीस को ढूंढो, सुकून को ढूंढो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो तो चुटकियों का खेल है कि आप ऐसे मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन आपने अपनी जो लाइफ जर्नी चूज़ करी है ना, वो सीखने की चूज़ करी है कि खुद मतलब जन्म लेने के पहले जो हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना ईश्वर के साथ, तो आपने कहीं ना कहीं सीखना इस बर्थ में चूज़ किया है कि मुझे सीखना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, उस बिहाफ पे मुझे अपनी सोल को एक्सपेंड करना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही हैं। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी। आप लोग के लिए एक और चीज़ ये है कि आप लोग चाहो तो लेब्राडोराइट, क्योंकि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, लेब्राडोराइट उनके लिए बहुत अच्छा एक क्रिस्टल है, स्टोन है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको अपने लिए ले सकते हो। ओके, सो परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ऑप्शन 2। तो आई होप आप लोग को इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।